नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तैयार हो जाइए भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सही उत्तर है विकल्प बी। 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रश्न 2। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सही उत्तर है विकल्प सी। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं। प्रश्न 3। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? सही उत्तर है विकल्प सी। लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करते हैं। प्रश्न 4। धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी। लोकसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। प्रश्न 5। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है विकल्प सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। प्रश्न 6। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रपति राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न 7। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर है विकल्प ए। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार देता है। प्रश्न 8। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प बी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है। प्रश्न 9। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? सही उत्तर है विकल्प बी। 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। प्रश्न 10। भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है विकल्प सी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। प्रश्न 11। भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। प्रश्न 12। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? सही उत्तर है विकल्प सी। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्न 13। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रश्न 14। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है विकल्प सी। 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न 15। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? सही उत्तर है विकल्प ए। 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न 16। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प ए। भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 17। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर है विकल्प सी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकते हैं। प्रश्न 18। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? सही उत्तर है
विकल्प सी, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलने वाली स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न 19। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है विकल्प बी, 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रश्न 20। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है विकल्प सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 21। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प ए, भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भारत की अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 23। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, 22। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रश्न 24। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। प्रश्न 25। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। प्रश्न 26। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 356। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। प्रश्न 27। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 360। वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। प्रश्न 28। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। प्रश्न 29। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है विकल्प बी, 11। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। प्रश्न 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 21A। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जी के साइंस हब बाय अशोक के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।